हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज 28 अगस्त के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखो हमारे लिए एक अचीवमेंट है, नीरज चोपड़ा क्राउंड वर्ल्ड चैम्पियन। ठीक है, तो आप सबको नीरज चोपड़ा जी के बारे में पता है, जैवलिन के लिए ये फेमस हैं। तो इन्होंने फिर से क्या किया है, इनको वर्ल्ड चैम्पियन में क्या हुआ मिला है। अब ये हम पूरा यहाँ पे देखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारा। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा एडेड अ वर्ल्ड टाइटल टू हिज ओलंपिक गोल्ड। वर्ल्ड टाइटल ऐड हो गया है इनके ओलंपिक गोल्ड में, रिकॉर्डिंग अ बेस्ट थ्रो ऑफ 88.17 मीटर। ठीक है, ऑन संडे इन्होंने थ्रो किया है, जेवलिन के लिए हैं ये। 25 ईयर्स ओल्ड हैं ये। स्टाम्प्ड हिज मार्क ऑन द अर्ली फाइनल अर्ली ऑन विद हिज विनिंग थ्रो कमिंग इन द सेकेंड राउंड। एंड पाकिस्तान अरशद जो पाकिस्तान के हैं, अरशद नदीम, उनको सिल्वर मिला है। ठीक है, तो ऐसे सही जैसे होता है ना कि फर्स्ट पे गोल्ड मिलता है, फिर सिल्वर मिलता है, ठीक है, फिर ब्रॉन्ज ऐसे से मिलता है ना। तो गोल्ड किनको मिल गया, नीरज चोपड़ा जी को। इंडिया फिनिश्ड 5th विद टाइमिंग। मतलब ये टाइमिंग वाइमिंग आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि फिर से नीरज चोपड़ा जी को क्या मिला है, वर्ल्ड चैम्पियन के लिए इनको, मतलब इनको फिर से गोल्ड मिला है। हिज ओलंपिक गोल्ड रिकॉर्ड ऑफ बेस्ट थ्रो, रिकॉर्ड हुए हैं ये बेस्ट थ्रो के लिए। अब आगे देखेंगे हम। देखो यहाँ पे एक आया हुआ है, प्रो खालिस्तान स्लोगन अपीयर एट 5 मेट्रो स्टेशन। अब देखो प्री मेंस के लिए ये नहीं, पर इंटरव्यू में शायद पूछ सकता है कि खालिस्तान क्या है, किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है ये वर्ड, प्रो खालिस्तान क्या है। तो उसके लिए बस जान लो, इसमें कहा जा रहा है प्रो खालिस्तान स्लोगन जो हैं वो पाए गए हैं लिखे हुए वॉल्स पे 5 दिल्ली मेट्रो स्टेशंस पे। संडे को जस्ट अभी G20 लीडर्स मीटिंग शेड्यूल हुई है, उस आप देखो इस समय ऐसा लिखा जा रहा है। तो एक इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश है। इसमें क्या कहा जा रहा है, द पुलिस सेड सम पीपल रोट खालिस्तान रेफरेंडम जिंदाबाद एंड दिल्ली बनेगा खालिस्तान, ऐसा लिखा गया है। कहाँ पे, दिल्ली के मेट्रो स्टेशन के पास, ऑन द वॉल ऑफ मेट्रो स्टेशन। सीनियर ऑफिसर हैं जिन्होंने कहा है, से द स्लोगन वर फाउंड एट शिवाजी पार्क में ये स्लोगन पाया गया, और यहाँ पे पश्चिम बिहार में उद्योग नगर में और महाराजा सूरजमल स्टेडियम के पास ये पाया गया है। मीनवाइल ये बताया जा रहा है कि ये वीडियो जो है वो बाय दी बैंड आउटफिट सिख फॉर जस्टिस कहा जा रहा है, सरफेस ऑन सोशल मीडिया, सरफेस्ड ऑन सोशल मीडिया। इन दिस वीडियो आउटफिट लीडर गुरपतवंत सिंह जो है कैन बी हर्ड सेइंग G20 नेशंस व्हेन यू विल बी मीटिंग इन दिल्ली ऑन September 10 वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग अ खालिस्तान रेफरेंडम इन कैनेडा। An official said we are checking the footage, CCTV footage on the metro station and surrounding area and are working to multiple leads। मतलब एक तरीके से इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है कि वहाँ के सीएम ने राखी गिफ्ट के तौर पे क्या अनाउंस किया है। तो जो एमपी से हैं, जो एमपी पीसेस वगैरह दे रहे हैं, उनके लिए ये जानना ज़रूरी है। तो इन्होंने क्या किया है, ये कह रहे हैं कि ये मंथली, देखो कहा जा रहा है फ्रॉम अक्टूबर मंथली कैश बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे अंडर लाडली बहन योजना, जिसमें 1000 से 1250 रुपये तक का उनको धनराशि प्रोवाइड की जाएगी। तो ये MPPCS वगैरह के लिए जो तैयारी कर रहे हो वो इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाएंगे हम, इंडियाज़ रोहिंग्या रेफ्यूजीज चिल्ड्रन आर नॉट क्रिमिनल्स। तो रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो कहाँ से आए हैं। तो ये इनका अपना थॉट यहाँ पे इन्होंने दिया है। They are not in the conflict with law and have only sought safety after freeing with the guardian to treat them, otherwise it is a case of injustice। तो रोहिंग्या के बारे में हमने बहुत बार, आपको याद होगा कि जो मतलब दूसरे देश से जो आते हैं उनको रेफ्यूजीज़ बोला जाता है। रेफ्यूजीज़ कैंप बने होते हैं, कैंप होते हैं, वहाँ पे वो रहते हैं, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। आगे देखेंगे, टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा रहता है, जिसमें से एक बताया जा रहा है द स्टेट ऑफ स्कॉलरशिप ऑफ माइनॉरिटीज़। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, स्कॉलरशिप के लिए माइनॉरिटीज़ के सचर कमिटी। अब ये लाइन याद रखना है कि सचर कमेटी किस चीज़ के लिए है। सचर कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय UPA गवर्नमेंट। तो UPA गवर्नमेंट जब थी कांग्रेस की, तो उस समय उन्होंने सच्चर कह लो या प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर लेना,
तो उसमें क्या किया था इन्होंने, यूपीए गवर्नमेंट की थी, तो उन्होंने सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टैंडिंग ऑफ मुस्लिम इन इंडिया उसके बेसिस पे इनको दी गई थी इन अ कॉम्प्रहेंसिव 400 पेज रिपोर्ट टेबल इन पार्लियामेंट इन 2006। तो मतलब 400 पेज का ये रिपोर्ट था जो पार्लियामेंट में पेश किया गया था। सचर कमिटी कंक्लूडेड द मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए था वॉज नेगलेक्टेड इन द ऑलमोस्ट ऑल डायमेंशन ऑफ द डेवलपमेंट। तो ये मुस्लिम्स के लिए था, माइनॉरिटीज़ के लिए। An analysis of the latest Ministry of Minority Affairs data, so beneficiaries of 6 central education scheme है such as pre and post metric scholarship है, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोइक एक्सेट्रा ड्रॉप बाई द अराउंड 7% ऑफ 3 years between 2019 to 2022। द नीति आयोग in its strategic document 2018 point out the affirmative actions need to improve socio-economic status of रिलीजियस माइनॉरिटी, पर्टिकुलरली किसके लिए ये बात की जा रही है, मुस्लिम्स के लिए। तो इसमें आपको बस 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो कमेटी का नाम याद रखना है, दूसरा क्या कहा जा रहा है, वाई आर देयर स्कॉलरशिप फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी। तो इसमें बताया जा रहा है इंडिया इज़ होम टू ओवर 30 करोड़। तो इंडिया 30 करोड़ मतलब 20% पीपल्स है रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के, जिसमें बताया जा रहा है इंक्लूड 6 रिलीजन नोटिफाई किया गया है सेक्शन 2C में, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 में। ये सब याद रखना है आपको, जिसमें मुस्लिम मेकअप द लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ माइनॉरिटी। तो मुस्लिम जो है उनको लार्जेस्ट पे रखा गया है माइनॉरिटी में, बस फेस चैलेंजेस इन वेरियस सेक्टर। और इसमें जस्टिस राजेंद्र सचर कमेटी जो है उन्होंने क्या किया, जो यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे था, तो उन्होंने सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टैंडिंग के बेसिस पे मुस्लिम्स को जो ये बात की थी किस चीज़ की, यहाँ पे प्रोवाइड करने की। ओके, तो स्कॉलरशिप कॉलेजेस में, स्कूल में, ये सब बातें यहाँ पे की जा रही है। मुस्लिम्स रैंक सम वॉट अबव SC/ST बट बिलो हिंदू OBC अदर बैकवर्ड एंड अदर माइनॉरिटीज़। तो मतलब ST/SC के ऊपर आता है ये, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्कॉलरशिप के लिए था, कमेटी का नाम आपको याद रखना है और सेक्शन अगर याद रख पाएँ तो वो भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, देखो ये यहाँ पे है इंडियन इंग्लिश पोएट हैं, ठीक है, जयंत महापात्रा पासेस अवे इन कटक। तो इनके बारे में आप जान लो। देखो पर्सनालिटी न्यूज़ में भी आता है, ठीक है, तो इनसे रिलेटेड भी आपको जानने की ज़रूरत है। क्या कहा जा रहा है, जयंत महापात्रा वन ऑफ द इंडियाज़ बेस्ट नोन इंग्लिश पोएट थे, जिनकी डेथ हुई है कटक में। 95 ईयर्स के थे ये। लीजेंडरी पोएट लेफ्ट एन इम्प्रिंट इन इंडियाज़ इंग्लिश पोएट्री विद हिज इंग्लिश स्पैनिंग ओवर 50 ईयर्स। 50 सालों तक ये इसमें एक्टिव रहे। एक्सप्रेसिंग ग्रीफ, जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक से पोएट वॉज अ जीनियस राइटर इन बोथ इंग्लिश एंड उड़िया लैंग्वेज। ठीक है, तो उड़िया और इंग्लिश दोनों में लिखता था। अब देखो यहाँ से क्या क्या चीज़ आपको याद रखनी है। पहले तो इनका नाम याद रहना चाहिए अगर आएगा, उसके बाद आपको याद रखना कि 50 सालों तक ये इसमें रहे। उसके बाद कौन से लैंग्वेजेस में, ये देखो अब इंग्लिश पोएट आपके मन में रह गया, पर ये उड़िया लिटरेचर पे भी थे, राइटर थे ये इंग्लिश एंड उड़िया लिटरेचर के। और महापात्रा फिज़िक्स टीचर थे ये। फेल इन लव विद इंग्लिश पोएट्री इन हिज लेट 30s। तो लेट 30s में इन्होंने इंग्लिश पोइट्री स्टार्ट की। आफ्टर पब्लिशिंग हिज फर्स्ट कलेक्शन, इनका फर्स्ट कलेक्शन क्या रहा, स्वयंवरा एंड अदर पोएम्स। ठीक है, स्वयंवरा एंड अदर पोएट्स इनकी जो अदर पोएम्स जो है इनकी फेमस रही। ही नेवर लुक्ड बैक, हिज वर्क क्लोज द स्काई 10/10 कैप्चर्ड हिम टू द टॉप लीक इन द राइटर। तो जो इनका क्लोज द स्काई 10/10 ये बहुत ही ज़्यादा इनकी हिट रही। ही वॉज गिवन साहित्य अकेडमी अवार्ड, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है पोयम रिलेशनशिप इन 1981 के लिए। ठीक है, ही वॉज अवार्डेड दी पद्मश्री भी इनको मिल चुका है 2015 में। ही हाउएवर ऑफर्ड टू रिटर्न द ऑनर ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द राइजिंग इंटॉलरेंस इन द कंट्री। तो आपको पता चल, ये आपको याद रखना चाहिए, पद्मश्री भी मिल चुका है इनको 2015 में। साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इनको मिल चुका है, साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है इनको। ठीक है, और ये इंग्लिश और उड़िया लैंग्वेज में लिखते थे, ये भी याद रखना है। ये सर तो कुछ चीज़ें हैं जो पर्सनालिटी न्यूज़ में ये याद रखना है। ठीक है, आगे आ जाएंगे। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे ये भी हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, न्यूज़ में इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली इन मिनिमम डिस्टेंस नीडेड बिटवीन लिकर शॉप एंड स्कूल।
तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिसाइडेड एग्जामिन अ प्ली बाय पुडुचेरी बेस्ड लिकर आउटलेट टू क्लियर द हेज ऑन मिनिमम डिस्टेंस दैट लिकर वेंट नीड टू मेंटेन फ्रॉम रिलीजियस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि मतलब एक जो डिस्टेंस होती है, जैसे लिकर शॉप यानी कि आप जान रहे हो कि जो अल्कोहल शॉप की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसके और स्कूल के बीच की डिस्टेंस या उसके और कोई रिलीजियस प्लेस है जैसे टेंपल है, मस्जिद है, यहाँ सब की जो डिस्टेंस है वो आपको क्या करना होगा, डिसाइड हो जाएगा। मतलब आप उस एरिया के अंडर नहीं खोल सकते। 3 जज बेंच है जो कि हेड किया जा रहा है जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा। इशू किया गया है नोटिस पिटिशन फाइल किया गया था जो अलंकर वाइन्स ऑफ पुडुचेरी के द्वारा, रिप्रेजेंट बाय एडवोकेट PB सुरेश। मतलब ये सब आपको इतना नहीं याद रखने की ज़रूरत है। इसमें क्या कहा जा रहा है, दी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज़ अग्रीड, मतलब अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्होंने अग्री किया है टू अपीयर फॉर द पुडुचेरी गवर्नमेंट इन द केस द बेंच शेड्यूल्ड केस फॉर द हियरिंग आफ्टर 4 वीक। तो ये स्केड्यूल किया गया है कि ये सुनेंगे 4 वीक्स में। दिसंबर 2016 केस था तमिलनाडु वर्सेस के बालू। अपेक्स कोर्ट हैज़ प्रोहिबिटेड लिकर आउटलेट विद इन 500 मीटर। तो देखो पहले भी ऐसा जजमेंट जैसा कुछ हुआ है, तो ये भी याद रखना है कि 2016 में तमिलनाडु वर्सेस के बालू जो अपेक्स कोर्ट ने डिसाइड किया था कि जो प्रोहिबिशन है लिकर आउटलेट का वो क्या होना चाहिए, विद इन 500 मीटर्स ऑफ द नेशनल और स्टेट हाईवे ऑफ द सर्विस लेन अलॉन्ग विद द हाईवे। तो मतलब 500 मीटर के अंदर नहीं होना चाहिए, ये बोला। इन मार्च 2017 कोर्ट बॉट डाउन डिस्टेंस 500 to 220 मीटर। तो 500 से 220 मीटर हो गया लोकल बॉडी एरियाज़ के लिए, पॉपुलेशन जहाँ पे 20,000 पीपल और लेस देन हो। अब फरवरी 2018 में क्या हुआ, कोर्ट लेफ्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न डिटरमाइन लोकेशन ऑफ लिकर वेंडर इन दी म्यूनसिपल जुरिडिक्शन। अब ये देखो 50 मीटर हो गया, 50 मीटर ऑफ द रिलीजियस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो मतलब एक तरीके से ये चेंज होता रहा। अब ये डिसाइड किया जाएगा कि अलंकर वाइन्स आर्ग्यूड दैट इट नॉट लोकेटेड इन द प्रोहिबिटेड जोन, इन द फैक्ट गवर्नमेंट ओन लिकर ब्रीवरेज यूनिट हैज़ बीन ऑपरेटिंग एट द सेम लोकेशन बिटवीन 2017 एंड 2022। तो एक तरीके से ये भी एक है, मतलब जो आप ये सब चीज़ें लिख सकते हो अपने आंसर राइटिंग में कि हाँ ऐसा डिस्टेंस तय करने की ज़रूरत है कि हर जगह नहीं होनी चाहिए, जैसे स्कूल हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, या इस सब के पास आप एक तय कर दो दायरा कि कितने मीटर के या कितने डिस्टेंस पे आप चला सकते हो। गवर्नमेंट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट बैन ऑन बासमती राइस। मतलब आपको पता है कि कहा है कि एक्सपोर्ट नहीं करना है क्योंकि यहाँ के लिए पहले सेल्फ सफिशिएंसी पे फोकस किया जा रहा है। तो ये तो हम ऑलरेडी देख चुके थे, ओके। और नेक्स्ट देखेंगे प्रेगैनी डीप इनटू द मून साइंटिस्ट लैब। अच्छा आपने देखा हमारा चंद्रयान कितना सक्सेस। इसरो रिलीज ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ द टॉप सॉइल इन द लूनार साउथ पोल। तो आपको पता है फर्स्ट कंट्री इंडिया बन गई है साउथ पोल पे, ठीक है, फर्स्ट कंट्री बन गई है साउथ पोल पे एंट्री करने वाली, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है ये देखेंगे। इसरो क्या कह रही है, इसरो ऑन स्टडी रिलीज ऑन द ग्राफ ऑफ द टेम्परेचर वेरिएशन ऑन द लूनार सरफेस इंक्रीज इन द डेप्थ मेजर्ड बाई CHASTE पेलोड अब्रॉड चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर। आपको पता है विक्रम लैंडर और ये सब मैंने कहा था आपको याद करना है, लैंडर कौन सा है, रोवर कौन सा है, प्रज्ञान, ठीक है, प्रज्ञान है, विक्रम लैंडर है, ये सब याद रखना है आपको। अकॉर्डिंग टू स्पेस एजेंसी कहा जा रहा है चंद्रयान सरफेस थर्मोफिजिक्स एक्सपेरिमेंट मेजर्ड टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ लूनार टॉप सॉइल अराउंड साउथ पोल टू अंडरस्टैंड थर्मल बिहेवियर। कहना है कि इसलिए मेज़र करना है टेम्परेचर को कि समझने के लिए थर्मल बिहेवियर क्या है मून पे, ठीक है, थर्मल बिहेवियर क्या है मून पे उसको अच्छा वो जो पी जहाँ पे लैंड की है उसका नाम क्या रखने को कहा है, शिव शक्ति ऐसा, और जो पॉइंट है उसका नाम क्या है ये कमेंट करके आप बताना। पेलोड हैज़ टेम्परेचर प्रोब इक्विप्ड विद कंट्रोल पेनिट्रेशन मैकेनिज्म और द प्रोब इज़ फिल्ड विद 10 इंडिविजुअल टेम्परेचर सेंसर। पेलोड वॉज डेवलप्ड बाई टीम, जो कि टीम है जिसमें है स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी इसरो, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड कोलैबोरेट किया गया है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद। तो ये लोग इतने लोगों ने मिलकर इस पर काम किया है। दिस इज़ द फर्स्ट सच प्रोफाइल फॉर द लूनार साउथ पोल। ऐसा आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऐसी प्रोफाइल है लूनार साउथ पोल के लिए। डिटेल ऑब्जर्वेशन आर अंडर वे। तो पहले अभी डिटेल ऑब्जर्वेशन क्या हुआ है वो चल रही है, तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है ये
और क्यों मेज़र किया जा रहा है? थर्मल बिहेवियर को जानने के लिए टेम्परेचर का वहाँ पे मेज़र करना और चीज़ें पता लगाना ज़रूरी है। ओके, मनी वाइज डिजिटल रिस्क इन इन्वेस्टमेंट, तो वो तो हमेशा बना रहता है, इसके लिए है। रेडी फॉर डिजिटाइजेशन, डिजिटाइजेशन पे हमारी बहुत सारी नोट्स बन चुकी हैं ऑलरेडी, शॉर्ट नोट में हम देखेंगे, अगर हमें करना होगा तो हम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं साइंस वाला पेज ऐड है कि नहीं। सोमैटिक म्यूटेशन की बात यहाँ पे हो रही है। सोमैटिक म्यूटेशन अ जीनोमिक रिवोल्यूशन हाइडिंग इनसाइड आवर सेल। अब इसमें समझ में देखें क्या कहा जा रहा है। सोमैटिक सेल के बारे में जान लो आप। सोमैटिक आपने जो पढ़ा होगा साइंस 10th तक का, उसमें भी आपका आया होगा। 12th तक का जिसने पढ़ा होगा उनको तो ज़्यादा ही आता होगा। इसमें है सोमैटिक जेनेटिक म्यूटेशन। क्या है? सोमैटिक जेनेटिक म्यूटेशन कैन रेंडर अ सेल फिटर देन अदर्स। ठीक है, सेल फिटर की बात हो रही है। विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स, तो जिससे क्या हो जाता है? ट्यूमर हो जाता है। ठीक है, सो दीज म्यूटेशन आर कॉल्ड ड्राइवर म्यूटेशन, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? ड्राइवर म्यूटेशन कहते हैं। अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर रिलाई ऑन द फैक्ट दैट सर्टन पैटर्न कॉल्ड म्यूटेशनल सिग्नेचर। अब आपको पता है अगर ट्यूमर होता है, ठीक है, उसको क्योर नहीं किया जाएगा तो उसके बाद कैंसर की सिचुएशन देखने को मिलती है, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो क्या कहा जा रहा है? अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर रिलाई ऑन द फैक्ट दैट सर्टन पैटर्न कॉल्ड म्यूटेशन सिग्नेचर of genetic variation are characteristics of specific cancer. These are technology to detect DNA from tumor cell that has escaped the cell into blood or fluid to spot cancer early. As we plumb more intricate depth of the cell that we are made of, we also take slide on the road to usher to innovation approach understood the manage disease that assail us, the ability to scrutinize our genes at the level of single cell also empower us to reshape our understanding of the fundamental aspect of evolution. तो मतलब एक सोमैटिक सेल के बारे में पूरी बातें की गई हैं, ये हम शॉर्ट नोट में भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको आज हमने देख लिया ब्रीफ में क्या क्या चीज़ें हैं, जो हमारी इंपॉर्टेंट होगी वो हमने शॉर्ट नोट में हम डिस्कस करेंगे ही एज़ यूजुअल। तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।